बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश साहनी को भाजपा से पंगा लेना महंगा पड़ गया। मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के लिखित निवेदन पर राज्यपाल फागू चौहान से रविवार को सिफारिश भेजी थी, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद मुकेश साहनी अब मंत्री पद पर नहीं रहे हैं। इस तरह से मुकेश साहनी का 496 दिनों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। उधर मुकेश साहनी की बर्खास्तगी के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत अन्य लोग राजभवन पहुंचे। कहा गया कि राज्यपाल फागू चौहान ने नाश्ते पर बुलाया था। हालांकि राज्यपाल से हुई इस मुलाकात को सियासत की दृष्टि से काफ़ी अहम माना जा रहा है। बता दें कि हाल ही के दिनों में बिहार की सियासत में काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है। एनडीए गठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख यानी वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को उतारा था और गठबंधन में रहते हुए भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ा, जिसके बाद राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई थी। यूपी चुनाव के नतीजे आने के बाद ही भाजपा विधायकों शपालन मंत्री के इस्तीफे की मांग करनी शुरू कर दी थी। इसी बीच भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुकेश साहनी पर हमला बोलते हुए कहा कि वीआईपी प्रमुख अपनी सुर बदलते रहते हैं। जब विधानसभा चुनाव में इन्हें गठबंधन में शामिल होने का मौका दिया गया तो साहनी ने कहा था कि वो अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर देंगे, लेकिन जब परिणाम सामने आया और हम सीटों के मामले में बहुत अधिक आगे नहीं निकल सके तो इनके सुर बदलने लगे। वहीं मुकेश साहनी ने कहा कि मंत्री पद से मुझे हटाने का निर्णय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। जो भी मुख्यमंत्री का निर्णय हुआ है हमारे लिए वह मान्य है। उन्होंने कहा कि मुझ पर हुई कार्रवाई से यह तो साफ हो गया है कि हमारा कद तेजी से बढ़ रहा था, जिसे रोकने के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अभी उनके पास ताकत और सत्ता है, वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा कि हमारे समाज के लोग इन्हें भी अपनी ताकत का एहसास दिला देंगे। खुद को सन ऑफ मल्ला कहने वाले साहनी को पिछली सप्ताह तब बड़ा झटका लगा जब वीआईपी के 3 विधायक पाला बदलते हुए भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ रहते हुए साहनी ने चुनाव की घोषणा के बाद विपक्षी खेमा छोड़ दिया था। आपको बता दें, बीजेपी से ठुकराए जाने के बाद अब कांग्रेस का ऑफर लगातार मिल रहा है मुकेश साहनी को। कुछ दिन पहले भी कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा था कि भाजपा अपने सहयोगी को भी नहीं छोड़ती है। ऐसे में मेरा तो मानना है कि वीआईपी चीफ को अच्छा निर्णय लेना चाहिए और अच्छी पार्टी के साथ जुड़ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले उनको आरजेडी से भी धोखा मिल चुका है। इधर मंत्री पद से हटाए जाने के बाद मुकेश साहनी ने कहा कि मंत्री पद से मुझे हटाने का निर्णय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। जो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्णय होगा हमारे लिए वह मान्य होगा। इस कार्यवाही से साफ हो गया है कि मेरा कद तेजी से बढ़ रहा था, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। उनकी पार्टी से 53 प्रत्याशी खड़े हुए थे, हालांकि उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। चुनाव के दौरान ही साहनी ने भाजपा पर तीखे हमले किए थे। निषादों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई। इधर भाजपा ने बौचहा विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा करने की घोषणा कर दी। ये सीट वीआईपी की सिटिंग रही है। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच 23 मार्च को वीआईपी के तीनों विधायक भाजपा में शामिल हो गए और विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा में वीआईपी विधायक दल के विलय को मान्यता दे दी। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश साहनी की भी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। मंत्री पद जाने के बाद साहनी ने इमोशनल ट्वीट करके अपनी पीड़ा व्यक्त की है। साथ ही आगे के दिनों में वो क्या करेंगे इसकी भी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मेरे 16 महीने के मंत्री कार्यालय में मैंने राज्य की 13 करोड़ जनता की सेवा करने की कोशिश की, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम किया। वीआईपी नेता ने साथ ही कहा, बिहार के भविष्य के लिए पशुपालन एवं मत्स्य क्षेत्र में कुछ निर्णायक कार्य को गति प्रदान किया। बिहार की समस्त जनता, एनडीए के सभी सहयोग दल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुझे यह अवसर देने के लिए आभार। मैं निषाद समाज को SC/ST आरक्षण, अति पिछड़ा समाज के आरक्षण को 15% बढ़ाने और बिहार और बिहारियों के सम्मान और संपूर्ण विकास के लड़ाई के लिए समर्पित हूँ। आने वाले दिनों में यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि मुकेश साहनी किस पार्टी के साथ जुड़ के अपना राजनीतिक सफर आगे बढ़ाते हैं, नीतीश कुमार या फिर कांग्रेस। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।